दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर्स के एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खाद्य पदार्थ बनाने वाले कुछ ऐसे मशीन्स के बारे में जिन्होंने मानो पूरे फूड इंडस्ट्रीज में तहलका मचा दिया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। नंबर 1 पे आता है अंडे उबालने की मशीन। दोस्तों अंडे उबालने जैसे झंझट भरे कार्य हम दुकानदार को ही सौंपना ठीक समझते हैं, पर दोस्तों इस दुनिया में मौजूद यह सानवो मशीन ने तो मानो इस कार्य को आसान कर दिखाया है। आपके लिए नहीं बल्कि बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्रीज के लिए यह मशीन कई तादाद में मौजूद अंडों को उबालकर छिलका निकालकर आपकी पसंदीदा फूड इंडस्ट्रीज में भेजने का कार्य करती है। सर्वप्रथम यह मशीन मूविंग कन्वेयर बेल्ट पर अंडों की यात्रा निकालती है और पहुंचाती है उन्हें उबलते पानी में, जहां वो अंडों को उबालने में मदद करती है। उसके बाद यह मशीन उन अंडों को गर्म पानी से निकालकर ठंड पानी में डाल देती है, जहां वो अंडों को थोड़ी समय तक ठंडा होने देती है। अब यह मशीन अंडों को पहुंचाती है उसके मेन पार्ट पर, जहां पहुंचने के पहले अंडों को एक के बाद एक पैटर्न में रखा जाता है और इस पार्ट में भेज दिया जाता है, जिसका कार्य होता है अंडों को जोर से वाइब्रेट करना, जिसकी वजह से अंडों से छिलके निकल जाते हैं। और यह कार्य इतना परफेक्शन के साथ होता है कि मानो एक भी अंडा घायल नहीं हो पाता और सही सलामत अपने ऊपर लगे छिलके निकालकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। और वही दूसरी ओर यह मशीन के बैकग्राउंड सीन में मशीन छिलकों को इकट्ठा कर नीचे गिराने का कार्य करती है। नंबर 2 पे आता है क्रोसेंट मेकिंग मशीन। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि क्रोसेंट एक ऑस्ट्रियन पेस्ट्री है जिसे उसकी आकार और टेस्ट के लिए जाना जाता है। टेस्ट तो नहीं, पर हाँ हम उसके आकार कैसे प्राप्त होते हैं वो बता सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके अंदर रोटेटिंग मोटर लगा हुआ होता है जो 10 मिनट तक अलग अलग रफ्तारों में घूमता है और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है। अब जैसे ही वो इंग्रेडिएंट्स आटे के रूप में तब्दील हो जाते हैं, वैसे ही उन्हें मिक्सर से निकालकर एक सेट में पैक कर दिया जाता है। अब वो आटे को पतले लेयर में तब्दील कर दिया जाता है और फिर मिलता है इस लाजवाब क्रोसेंट को उसका अद्भुत आकार। दोस्तों मशीन के पार्ट्स आकार देने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अब वो कैसे, वो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अब कटर्स की मदद से आटे के आकार को कट किया जाता है और अलग अलग बैंड्स में तब्दील कर दिया जाता है, जिसके बाद ट्रायंगुलर कटिंग रोलर की मदद से हर एक आटे के बैंड से त्रिकोण आकार के पीसेस काटने का कार्य करते हैं, जिसे सेपरेट करके ओवन में भेज दिया जाता है, जहां पर फूलकर क्रोसेंट को उसका आकार और लाजवाब स्वाद दोनों मिल जाता है। नंबर 3 पे आता है केक डेकोरेटर मशीन। दोस्तों केक बनाने का कार्य उतना तकलीफ भरा नहीं होता जितना केक को डेकोरेट करने का कार्य होता है, पर दोस्तों ये मशीन ने फूड इंडस्ट्री में मानो कुछ ऐसे इंप्रेशन जमा लिया है जिससे कि ये कार्य एक खेल की तरह लगने लगा है। यह हाईटेक मशीन कुछ मिनटों में ही एक केक को आपका मन पसंदीदा आकार देने की काबिलियत रखता है। जरा देखिए किस तरह यह मशीन केक को हैंडल करता है और उस पर लाजवाब पैटर्न्स बनाता है। यह मशीन के अंदर बस आपको क्रीम स्टोर कर रखना होता है और मशीन के कंप्यूटराइज सेटअप को आपके मन पसंदीदा केक के पैटर्न्स के बारे में बताना होता है। बस फिर क्या, फिर तो ये मशीन पूरे फुर्ती के साथ कई केक्स को डेकोरेट करके आपको पेश कर देगी। यह मशीन कई तरह के सेटअप्स में मौजूद है, जिसे अपनी जरूरत के हिसाब से इंडस्ट्रीज में अपनाते हैं, पर दोस्तों सबका कार्य एक समान होता है। नंबर 4 पे आता है कोनिंग मशीन। दोस्तों यह मशीन को भी बेकरी इंडस्ट्रीज में बहुत प्यार दिया जाता है। यह मशीन को आप छोटे पैमाने पर आटे मैदे को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और वही दूसरी ओर इस मशीन की मदद से आप उन्हें गोल आकार में भी तब्दील करने का कार्य कर सकते हो,
जिसे इस मशीन पर लगे खांची की मदद से किया जाता है। और दोस्तों इसकी परफेक्शन तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। और मजे की बात यह है कि आप हर आटे के गोल आकार का वजन एक समान रख सकते हो। बस आपको मशीन के सेटिंग में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना पड़ेगा, बाकी आज्ञा का पालन यह मशीन बहुत अच्छी तरह करती है। नंबर 5 पे आता है चॉकलेट टेम्परिंग मशीन। दोस्तों आप तो जानते ही हो कि जो चॉकलेट्स हमें बाजार में मिलते हैं असल में वो एक चॉकलेट क्रिस्टल से बनाए हुए होते हैं। चॉकलेट क्रिस्टल एक सख्त और कड़क टुकड़ा होता है जिसे इस मशीन की मदद से सॉफ्ट और लचीलापन दिया जाता है, जिसे आसान भाषा में टेम्परिंग भी कहा जाता है। यह मशीन को जैसे ही ऑन किया जाता है वैसे ही यह मशीन का तापमान बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से चॉकलेट क्रिस्टल पिघलने लगते हैं और मशीन में मौजूद रोटेटिंग सर्कुलर रोटेटर के साथ घूमने लगते हैं, जिससे उन्हें लचीलापन प्राप्त हो जाता है। अब जैसे जैसे रोटेटर घूमता है वैसे वैसे चॉकलेट को चमकदार रंग प्राप्त होता है, जिसके बाद चॉकलेट्स को अलग अलग साँचों में भर दिया जाता है और उसके बाद मशीन को साफ करके बंद कर दिया जाता है। नंबर 6 पे आता है टेक्सचर मशीन। दोस्तों यह मशीन बेहद लाजवाब है। यह मशीन की मानो जितनी तारीफ करे उतनी कम है, वो तो आप इसे देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यह मशीन खाद्य पदार्थों को काटने का कार्य करती है। जितना पतला स्लाइस की मांग हो यह मशीन उतना पतला स्लाइस काटकर आपको दे सकती है। यह मशीन के मूविंग प्लेट इतने धार होते हैं कि मानो पदार्थों पर पड़ते ही वो आराम से कट जाते हैं। और दोस्तों यही नहीं, ये मशीन की मदद से आप काट कर चीजों को एक पैटर्न में भी रख सकते हो, क्योंकि यह मशीन इसकी भी काबिलियत रखती है। और यह मशीन का कार्य करने का रफ्तार तो आप देख ही सकते हो। पलक झपकते ही यह मशीन मानो कई खाद्य पदार्थों के स्लाइस पेश करती है। सच में यार, ऐसी मशीन्स मानो पूरे इंडस्ट्रीज को बदलने की क्षमता रखती है। नंबर 7 पे आता है एक्वेरिएंट बंच रैपर 400S मशीन। दोस्तों चॉकलेट लॉलीपॉप्स कैसे बनते हैं वो तो हमने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया है, पर दोस्तों इसकी पैकिंग कैसे होती है उसका जिक्र हमने नहीं किया। अब आप ही सोचिए कि क्या इस अड़चन भरे आकार को हाथों से पैकिंग दिया जा सकता है या नहीं। अगर संख्या कम हो तो बिल्कुल दिया जा सकता है, पर अगर फूड इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो वहां यह मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले लॉलीपॉप्स को एक रोटेटिंग कंटेनर में डाला जाता है जो ऑटोमेटिकली हर एक लॉलीपॉप्स को पकड़ने का कार्य करता है। इसके बाद उसके आगे वाले हिस्से पर लगे रोटेटिंग पार्ट्स जिस पर प्लास्टिक का रैपर लगा हुआ होता है वो हर एक लॉलीपॉप पर लगाने का कार्य करता है। और वह ये कार्य कैसे करता है वो तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। नंबर 8 पे आता है HDM क्रीपी मशीन। दोस्तों यह मशीन बड़ी ही कमाल की है। यह मशीन सामग्रियों को प्लेटफॉर्म पर डालकर उसे एक समान प्लेटफॉर्म के ऊपर बिखेरने का कार्य करती है। पहले तो यह मशीन के ऊपरी हिस्से पर लगे कंटेनर में सामग्रियों को भरकर प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है, जिसके बाद उसके आगे वाले हिस्से पर लगे रोटेटिंग बेल्ट सामग्रियों को एक समान बिखेरने का कार्य करते हैं। यह मशीन की परफेक्शन तो लाजवाब है और इसका कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही परफेक्ट है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, हिंदुस्तान की कौन सी डिश बनाने के लिए यह मशीन बिल्कुल सक्षम है? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 9 पे आता है चॉकलेट प्रोसेसिंग मशीन। दोस्तों यह मशीन मुलायम चॉकलेट्स को विभिन्न तरह का अद्भुत आकार देने का कार्य करती है। अब हमें यह तो पता है कि आखिर चॉकलेट्स को लचीलापन कैसे मिलता है, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर इन्हें आकार कैसे मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कार्य के लिए कई मशीन्स मौजूद है। कुछ मशीन्स सामग्रियों के ऊपर चॉकलेट्स का लिक्विड डालकर गर्म करती है, तो कुछ मशीनों में खांचे मौजूद होते हैं जिनमें लिक्विड चॉकलेट्स और अन्य सामग्री मिक्स करके डाला जाता है और फिर उन्हें आगे के कार्य के लिए प्रोसेस किया जाता है। पर इन सारे मशीन्स का एक ही लक्ष्य होता है, चॉकलेट को विभिन्न तरह के आकार देकर गर्म करना, जिन्हें वो आराम से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो में से कौन सी मशीन ज्यादा अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।